दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पाठ्यचर्या विश्लेषण के बारे में देख रहे थे और उस विश्लेषण में हमने देखा पहले उद्देश्य होता है। उद्देश्य से विषय वस्तु का चयन होता है। विषय वस्तु से शिक्षण विधि बनती है। शिक्षण विधि से शिक्षण विधि के उपरांत मूल्यांकन होता है। तो इन चारों प्रक्रियाओं के होते होते हर एक प्रक्रिया के अंदर फीडबैक होती है। ये भी हमने देखा। अब हम एक नए टॉपिक के बारे में देखेंगे कि पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया के सोपान। पाठ्यचर्या का विकास, एक पाठ्यचर्या हमारे पास मिलते समय निर्दिष्ट सोपानों से होकर पाठ्यचर्या का विकास होता है। वो 8 बिंदुओं में हमारी पाठ्य पुस्तिका में है। उसमें पहला है शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान। पाठ्यचर्या बनाने वाले पाठ्यचर्या बनाते समय बनाने के लिए क्यों बनाते हैं? कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं। यदि कोई आवश्यकता शैक्षिक आवश्यकताएं नहीं होती तो पशु और मनुष्य के बीच में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए शैक्षिक आवश्यकताएं चाहिए और शैक्षिक आवश्यकताएं क्या क्या और क्यों चाहिए, और इसे पहचानते हैं शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में। और उसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण होता है। हाँ, शैक्षिक आवश्यकताएं चाहिए, पहचान लिया, और उसके बाद शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। निर्दिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं छात्र को देनी चाहिए। निर्दिष्ट पाठ पढ़ते समय निर्दिष्ट ताकत, क्षमता, उद्देश्य की प्राप्ति छात्र को होनी चाहिए। हाँ ठीक है, निर्धारण हो गया। निर्धारण होने के बाद वर्गीकरण होता है, उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है। 5वीं कक्षा तक के छात्र को यहां तक सामाजिकरण का, 10वीं कक्षा के छात्र को यहां तक सामाजिकरण का पाठ हो। 5वीं कक्षा के छात्र को सामाजिकरण का जो पाठ सिखाता है 10वीं कक्षा के छात्र को सिखाते समय उसका बड़ा हिस्सा होता है, मात्रा बहुत बड़ी होती है। और वर्गीकरण होने के बाद विषय वस्तु को बनाना चाहिए। कैसे? निर्दिष्ट उद्देश्य कहानी द्वारा सिखाऊं या कविता द्वारा या लेख द्वारा या कोई नाटक द्वारा विषय वस्तु का चयन होता है। और उसके बाद विषय वस्तु के चयन का मूल आधार शैक्षिक उद्देश्य, उसके बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु का चयन करता है। विषय वस्तु चयनित तो होता है, विषय वस्तु एक कहानी चुन लिया, लेकिन कहानी सिखाते सिखाते उद्देश्य क्या है वो भूल जाता है, कहानी में लीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहानी सोद्देश्य होता है। उस शैक्षिक उद्देश्यों का मूल आधार क्या है उसे पहचानना चाहिए। विषय वस्तु के चयन हेतु मापदंड, पहले हमने कहा मात्रा कितनी देनी चाहिए उसका निर्धारण होना चाहिए। और विषय वस्तु का संगठन, पहले क्या सिखाए, पहले कविता, फिर कहानी, फिर नाटक, फिर लेख, फिर कोई उपन्यास, ऐसी ऐसी संगठन, क्रमित व्यवस्था होनी चाहिए विषय वस्तु का। और अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन। जो विषय वस्तु हम बना रहे हैं, जो पाठ्यचर्या हम बना रहे हैं, यदि उसमें अधिगम अनुभव नहीं है तो वो पाठ्यचर्या व्यर्थ है, काल्पनिक है। तो विषय वस्तु में अधिगम अनुभव अनिवार्य विषय है। अधिगम अनुभव माने लर्निंग एक्सपीरियंस छात्र को मिलना चाहिए, अर्थात करते समय छात्र को लगना चाहिए कि हाँ यह मेरे जीवन से संबंधित है।
हाँ, इस कार्य को मैंने किया। छात्र के जीवन से संबंधित है, छात्र को अनुभव मिलना चाहिए। और मूल्यांकन, मूल्यांकन रेमेडियल टीचिंग के लिए है और रेमेडियल कार्य के लिए है। पाठ्यचर्या कहाँ तक सफल हुआ, इसकी व्यवस्था देखनी चाहिए। यह है पाठ्यचर्या के सोपान। इनमें एक एक सोपानों के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे अगली कक्षा में। तब तक नमस्कार।